आज हम बनाएंगे टमाटर की बहुत ही स्वादिष्ट चटनी। तो आप इस चटनी को रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं और इसके साथ आपको सब्जी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ चटनी ही बना के रोटी खा सकते हैं और एक की जगह 4 रोटियां खा सकते हैं। इतनी स्वादिष्ट लगती है ये चटनी। तो चलिए देखते हैं कैसे बनती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 600 ग्राम टमाटर लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिए हैं। अब हम टमाटर को 2 टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए इस तरह से। तो इसे हम सावधानी से काटेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम सारे टमाटर को काट लिए हैं 2 टुकड़ों में। तो चलिए अब हम इसे पकाते हैं। तो उसके लिए गैस पे पैन को रखे हैं गर्म होने के लिए और पैन में हम 2 चम्मच के करीब सरसों तेल लेंगे और तेल को गर्म होने देते हैं। तो देखिए तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सारे टमाटर के टुकड़ों को इस तरह से पैन में रख लेंगे। तो आप चाहेंगे तो पैन में या कढ़ाई में तावे पर टमाटर को पका सकते हैं या डायरेक्ट गैस पे भी पका सकते हैं जाली रखकर। और इसे कवर करके हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे। तो 7 मिनट हो गया है, कवर को हटा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे टमाटर छिलके छोड़ दिए हैं, मतलब कि ये पक चुके हैं। तो सारे छिलके को हम इस तरह से हटा लेंगे। तो टमाटर का सारे छिलके हम हटा लिए हैं। अब हम इसे इस तरह से चलाते हुए छन्नी से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच नमक। नमक हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे और हाफ चम्मच डालेंगे रोस्ट किया हुआ जीरा पाउडर। इससे चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और ये अच्छी तरह से पक भी गए हैं। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो चलिए अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 6 बारीक कटे हुए हरे मिर्च और ये हमारा 2 बड़ा साइज का बारीक कटा हुआ प्याज है, इसे डालेंगे। 1 टुकड़ा खीरा को बारीक काट के डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मिक्स हो गया है और इसे हमें पकाना नहीं है। तो ये टमाटर की हमारी खट्टी चटनी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसके साथ आपको सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप बिना सब्जी के ही खा सकते हैं और ये इतनी अच्छी लगती है कि आप 1 रोटी की जगह पे 4 रोटी खा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।